हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमारे पास टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक है। सो बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी दैट इज़ गिवन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट सच एज एडम स्मिथ रिकार्डो एंड जे बी से। वो किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने propound नहीं की थी। उसमें क्या था, जो आपके बहुत से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से डिफरेंट आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनके व्यूज़ उसमें इंक्लूडेड थे। और जो इसकी बेसिक फाउंडेशन थी वो बेस्ड थी आपके सेज लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर। गॉट इट। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या बोला गया, बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि ये कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में जो आपके वेजेस है और प्राइसेस है दैट इज़ परफेक्टली फ्लेक्सिबल। वो पूर्णतया लोचशील होते हैं इकॉनमी में। लोचशील का मतलब उनमें अपने आप इकॉनमी में चेंजेस होते रहेंगे और इकॉनमी में हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। क्लासिकल का एक मेन जो था, मेन मानते थे क्लासिकल, जो एक थॉट था क्लासिकल का, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। यदि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी पाई जाएगी तो अर्थव्यवस्था में जो फ्लेक्सिबल वेजेस है उनकी वजह से अर्थव्यवस्था में अपने आप पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी या अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गॉट इट। ये थे आपकी जो बेसिकली क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्सप्लेन किया गया था बाय द डिफरेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और जो क्लासिकल वर्ड था उसका यूज़ सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने किया था। और क्लासिकल का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है द वेस्ट। सो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एडम स्मिथ थे, रिकार्डो थे, जे बी से थे, वो इकोनॉमिक्स में उनकी जो कंट्रीब्यूशन था वो द वेस्ट था। दैट्स वाई मार्क्स ने उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला। और इसके जो बेसिक की फीचर है, फर्स्ट है इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन इन अ फ्री मार्केट। और कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल कंडीशन होती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो वो टेम्प्ररी होगी, ठीक है। और इकॉनमी में सेल्फ एडजस्टमेंट होती है, अपने आप एडजस्टमेंट होती है। दूसरा था आपका सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या बोलता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, अर्थात आप जितना भी उत्पादन अर्थव्यवस्था में करेंगे वो सारे का सारा बिक जाएगा। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या नहीं होगी। थर्ड बोला गया था कि जो इकॉनमी में वेजेस है, प्राइसेस है और इंटरेस्ट रेट है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। गॉट इट। अगर इकॉनमी में डिसइक्विलिब्रियम होता है, जैसे मान लो ओवर प्रोडक्शन हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, तो जो फ्लेक्सिबल प्राइसेस है, वेजेस है, इंटरेस्ट रेट है, उनमें चेंजेस होगा और इकॉनमी में फिर से अपने आप इक्विलिब्रियम या फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद है नो रोल फॉर गवर्नमेंट। क्लासिकल ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इकॉनमी में सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, इकॉनमी अपने आप काम करती है और अपने आप इकॉनमी में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिश होगा। एडम स्मिथ ने कंसेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस कंसेप्ट, इनविजिबल हैंड। गॉट इट। सो इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट क्या था, अदृश्य हाथ का, कि जो सरकार है उसे इकॉनमी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सभी व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट में सभी व्यक्ति अपने उसमें कार्य करेंगे, तो इकॉनमी का इंटरेस्ट अपने आप होगा। इकॉनमी में जो आपकी ग्रोथ है इकॉनमी में वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, क्लासिकल ये मानते थे कि कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा बना रहेगा ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट एंड वेजेस। नेक्स्ट वी हैव अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है इसमें रैशनल इंडिविजुअल्स। जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो विवेकशील होते हैं, ठीक है।
एज़ यू नो, जो एक कंज्यूमर होता है उसका मेन मोटिव होता है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना, जो प्रोड्यूसर होता है उसका अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। सेकंड अजम्पशन है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, वस्तु बाजार में भी और श्रम बाजार में भी। दूसरा है इकॉनमी में फ्री इकॉनमी है, गॉट इट। नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और उसके बाद है नेक्स्ट नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, और यू कैन से लेजिज फेयर इकॉनमी होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग रन एनालिसिस। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लॉन्ग रन एनालिसिस, वो सिर्फ दीर्घकाल में एप्लीकेबल होती है। उसके बाद है नेक्स्ट जो आपका वेजेस, प्राइसेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पूर्णतया लोचशील होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं अर्थव्यवस्था में। उसके बाद है नेक्स्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन। जो उत्पादन है उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है नेक्स्ट एजम्पशन हमारे पास जो मनी वेजेस है और रियल वेजेस है वो एक साथ उसमें मूव करेंगे इन द सेंस कि अगर आपके मान लो मनी वेजेस कम हो गए तो रियल वेजेस भी कम हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। गॉट इट। इसका अब मनी वेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मनी वेजेस क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपको एक दिन में 100 रुपये वेजेस मिल रहे हैं, गॉट इट। 100 रुपये आपको वेजेस मिले, वो आपके मनी वेजेस हुए। रियल वेजेस क्या हुए, उस 100 रुपये में से आप कितनी यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं, वो रियल वेजेस है आपके लिए। फॉर एग्जांपल 100 रुपये में से आप अज्यूम कर लो 10 पेन खरीद सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए रियल वेजेस है, मतलब उस जो आपको पैसे मिले उसकी परचेजिंग पावर। नेक्स्ट है सेज लॉ ऑफ मार्केट इज़ एप्लीकेबल इन द इकोनॉमी। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो से का बाजार नियम है वो लागू होता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप जो भी उत्पादन करेंगे वो सारे का सारा बिक जाएगा। अर्थव्यवस्था में कोई अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है, और जो आप इकॉनमी में जितने भी आप पैसे अर्न करेंगे वो आप सारा स्पेंड करेंगे या सेव करेंगे। देयर इज़ नो होल्डिंग। नेक्स्ट है मनी इज़ यूज्ड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि पैसे का सिर्फ एक ही प्रयोग है, इसे सिर्फ आप विनिमय के माध्यम के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। क्लासिकल का एक बहुत बड़ा था उसमें एजम्पशन थी कि मनी इज़ वेल, VEIL, वेल मतलब घूंघट, वो एक पर्दा है मनी। उसके बाद है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिटरमाइंड बाय द इंटरेस्ट रेट। इट मीन क्लासिकल ये मानते थे कि जो आपकी सेविंग है एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव डायग्राम्स। So you can see in the diagram, this is your first panel and this is your second panel. Let me draw this diagram for your convenience. This is the highest level of output, for example, okay. This is the demand for labor, supply of labor. OS is your output curve, and this is x-axis, OY-axis. यहाँ पर पॉइंट E पर इक्विलिब्रियम है। OW इज़ द बेस रेट जो इकॉनमी में डिटरमाइन होगा। ON इज़ द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। सो इस डायग्राम में OXX पर मेज़र किया हमने एम्प्लॉयमेंट और डिमांड फॉर लेबर एज वेल एज सप्लाई ऑफ लेबर, और फर्स्ट पैनल में OYX पर मेज़र किया हमने लेवल ऑफ आउटपुट, एंड सेकंड पैनल में OYX पर मेज़र किया हमने वेजेस। तो इकॉनमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो आपका लेवल ऑफ आउटपुट मैक्सिमम होगा, उसके बाद लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ नहीं हो सकता है। अगर इकॉनमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो कंक्लूज़न है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। फर्स्ट है इसमें इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। गॉट इट। ये जो हमने स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है।
दूसरा कंक्लूज़न है, इन शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉसिबल। क्लासिकल ये मानते थे कि अगर इकॉनमी में बेरोज़गारी होगी भी तो सिर्फ केवल अल्पकाल के लिए होगी, और दीर्घकाल में जो इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। थर्ड वी हैव, बट प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल इन द इकॉनमी। क्लासिकल ये मानते थे कि इकॉनमी में जो कीमतें हैं, ब्याज की दर है और मजदूरी है वो लोचशील है, जिसके कारण जो अल्पकाल में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी इकॉनमी में। फोर्थ वी हैव, एट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अचीव। क्लासिकल ये मानते थे कि जो इक्विलिब्रियम है इकॉनमी में और फुल एम्प्लॉयमेंट है, उन दोनों सिचुएशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन एज़ यू नो, जो फर्दर आपकी केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया था हालांकि इन दोनों को, बट क्लासिकल ये मानते थे कि दोनों, ऐसा मान लो आप, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गॉट इट? चाहे आप इक्विलिब्रियम अज्यूम करो, चाहे आप फुल एम्प्लॉयमेंट बात उसके एक्सप्लेन करो, वो दोनों एक ही कंसेप्ट है क्लासिकल के अकॉर्डिंग। उसके बाद है नेक्स्ट, क्लासिकल क्या मानते थे, इकॉनमी में लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइंड होता है आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाई है या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इकॉनमी में, तो लेवल ऑफ आउटपुट भी ज़्यादा होगा। गॉट इट? उसके बाद क्लासिकल क्या मानते थे कि जो आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करता है श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के ऊपर। उसके बाद है नेक्स्ट कि क्लासिकल ये मानते थे कि मज़दूरी में जो कमी होगी उस वजह से जो बेरोज़गारी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लासिकल थ्योरी बेस्ड थी, क्लासिकल बेसिकली वेज फंड थ्योरी के ऊपर उन्होंने काम किया था। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा वेज फंड थ्योरी क्या होता है। सिंपल जैसे वे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एंटरप्रेन्योर 100 रुपये अर्न कर रहा है किसी फर्म से, और उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एज यू नो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो उसने क्या किया, 10 रुपये बेसिस के लिए रख लिए। गॉट इट? ये उसका फंड है जो वो बेसिस के रूप में मज़दूरों को देगा। और अब एज़ यू नो, फॉर एग्ज़ाम्पल वेज रेट है, एक मज़दूर को मिलते हैं 2 रुपये, तो वो 10 रुपये उसने अपने पास रखे हैं, एक मज़दूर को देगा वो 2 रुपये, तो वो टोटल अपने पास 5 लेबर हायर कर सकता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मज़दूरी कम हो गई, 2 रुपये से कम होकर 1 रुपये हो गई, अब वो अपने पास कितनी लेबर रख सकता है, 10 लेबर। गॉट इट? सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ क्लियर टू यू। सो ये मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि अगर मज़दूरी में कमी होगी तो जो इकॉनमी में रोज़गार की दर बढ़ेगी और रोज़गार के बढ़ने से बेरोज़गारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो आपके मनी वेजेस में कमी होगी तो रियल वेजेस अपने आप कम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि सरकार इकॉनमी में कोई इंटरफेयर नहीं करती है। गॉट इट? और सॉरी, फुल प्रोडक्शन नहीं, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन एंड नो अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये अज्यूम करते थे कि इकॉनमी में सेल्स लॉ ऑफ मार्केट एप्लीकेबल है। इसका मतलब जो आपका सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो भी आप उत्पादन करेंगे वो सारे का सारा बिक जाएगा। इट मीन वहाँ पर ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और क्लासिकल ये मानते थे कि सेविंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और जो कि डिटरमाइन होती है बाय द इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट ये मानते थे कि मनी इज़ यूज्ड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल मॉडल। ठीक है, जो क्लासिकल अज्यूम करते थे, क्लासिकल ने क्या बोला, जो आउटपुट है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड करता है आपका रियल वेजेस के ऊपर, सप्लाई ऑफ लेबर भी डिपेंड करता है आपका रियल वेजेस के ऊपर, एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। गॉट इट? जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, अर्थात जहाँ पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे, वहाँ पर श्रम बाजार में संतुलन होगा। दूसरा, उन्होंने अज्यूम किया सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। क्लासिकल क्या मानते थे कि कोई पर्सन कितना अपने पास सेव करेगा वो डिपेंड करता है इकॉनमी में उस टाइम ब्याज की दर कितनी है।
इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता था रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अब जो सेविंग है दैट इज़ द डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट, और यू कैन से जैसे जैसे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है सेविंग भी इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन था। इन्वर्स रिलेशन कैसे हुआ, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सेविंग, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, गॉट इट। और कैपिटल मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मनी मार्केट में क्लासिकल ने क्या अज्यूम किया कि डिमांड फॉर मनी इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। और एम बी इज़ इक्वल टू पी टी। आपने इसको इक्वेशन को जो हम नाम देते हैं वो है फिशर इक्वेशन, गॉट इट। फिशर इक्वेशन में बोला गया था एम बी इज इक्वल टू पी टी, अर्थात डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। एम इज़ योर क्वांटिटी ऑफ मनी, वी इज़ योर वेलोसिटी ऑफ मनी, पी इज़ योर प्राइस लेवल एंड टी इज़ योर ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, गॉट इट। और क्लासिकल ने क्या अज्यूम किया था कि प्राइस लेवल इज़ अ फंक्शन ऑफ मनी। इट मीन जो आपके प्राइसेस है इकॉनमी में वो डिटरमाइन होते हैं मनी सप्लाई के। सो दिस इज़ योर classical model, you can write it, and after that this is the criticism of classical theory। जो classical theory of employment है that is mainly criticized by J.M. Keynes। इनका पूरा नाम था जॉन मेनार्ड केन्ज। इनकी बुक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और उसी में इन्होंने जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज थी, बेसिक थ्योरी, जैसे आपकी केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हो गया, एंड जो अदर मेन केन्जियन थ्योरी है वो सारी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में ही थी। और इसमें क्लासिकल थ्योरी जितने भी क्लासिकल थॉट्स थे उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। सो पहली है सेज लॉज इज़ अनरियलिस्टिक। सो केन्स ने बेसिकली क्या इसमें ऑब्ज़र्व किया, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से 33 में, केन्स ने देखा कि इकॉनमी में जो सारा सारा प्रोडक्शन हो रहा है वो सेल आउट नहीं हो रहा है, वो बिक नहीं रहा है, उसको कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इकॉनमी में ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट कैन परसिस्ट एट इक्विलिब्रियम, अर्थात केन्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो संतुलन की स्थिति है उसमें भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जा सकती है। थर्ड क्रिटिसिज्म क्या है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, कि इकॉनमी में अपने आप संतुलन की स्थिति नहीं आती है, सेल्फ एडजस्टमेंट इकॉनमी में नहीं होता है, एक अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन नहीं होता है। फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या किया क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, कि जो आपके वेजेस है वो लोचील नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार अगर बेसिस 2 रुपये पर सेट कर दिए गए तो बेसिस को कम करना बहुत ही टफ होता है, ठीक है, ड्यू टू ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट वी हैव केन्स ने क्या अज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा ये आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, MEC के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसको हम फर्दर चैप्टर्स में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट केन्स ने क्या क्रिटिसाइज़ किया क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कि मनी इज़ नॉट न्यूट्रल। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या मानती थी कि मनी इज़ यूज्ड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन केन्स ने क्या बोला कि मनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। और दो कंसेप्ट होते हैं बेसिकली, न्यूट्रल एंड नॉन न्यूट्रल, गॉट इट। तो न्यूट्रल का क्या मतलब है कि जैसे मनी सप्लाई में चेंज होगा तो वो इकोनॉमी में जो रियल वेरिएबल्स हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और नॉन न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही मनी सप्लाई में चेंज होगा तो वो इकोनॉमी में जो रियल वेरिएबल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा। रियल वेरिएबल्स मतलब यू कैन से योर लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रियल वेजेस एंड रियल प्राइसेस एज वेल। नेक्स्ट इज योर रियल वेज इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू मनी वेज, गॉट इट।
सो इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ नो मनी इल्यूजन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या अज्यूम किया था कि जो लेबर है उसे मनी इल्यूजन होता है। मनी इल्यूजन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आज आपको 100 रुपये मिल रहे हैं ना, और कल आपको 200 रुपये मिलना शुरू हो गए, तो आपको क्या लगेगा कि मेरी सैलरी डबल हो गई या मेरे वेजेस डबल हो गए। बट इकॉनमी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज आपको 100 रुपये मिल रहे थे, और एक जो पेन का एग्जांपल लिया था हमने, उस पेन के प्राइस थे 10 रुपये, तो आप 100 रुपये में उस पेन की 10 यूनिट्स खरीद सकते थे। गॉट इट। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस दिन आपको 200 रुपये मिले, उस दिन उस पेन के प्राइस बढ़कर भी 20 रुपये हो गए, और जब उस पेन के प्राइस बढ़कर 20 रुपये हो गए, तो आज फिर से आप उस पेन की सिर्फ 10 यूनिट से ही खरीद सकते हैं। ठीक है। सो मनी इल्यूजन में क्या होता है, लोग सिर्फ जो आपका मनी की फॉर्म में उनके वेजेस में चेंज होगा, सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी। केन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन नहीं हो सकता है, और सरकारी हस्तक्षेप के बिना अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संभव नहीं है। क्योंकि जब इकॉनमी में डिप्रेशन आया, तो उस टाइम जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था आपका, वो बहुत कम हो गया था इकॉनमी में। नेक्स्ट वी हैव नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रियल वर्ल्ड पर एप्लीकेबल नहीं होती है, और इसमें बहुत सी अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर ली गई है। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेबल ओनली टू पार्शियल इक्विलिब्रियम। सो क्लासिकल जो मॉडल है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मार्केट में तो काम कर सकता है, लेकिन जब आप पूरी इकॉनमी की बात करेंगे तो वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और जो क्लासिकल का जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी गिवन बाय इरविंग फिशर, दैट इज़ इक्वल टू, जिसमें बोला गया था MB इज़ इक्वल टू PT, उसमें ये माना गया था कि मनी इज़ यूज्ड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ऐसा नहीं है, मनी इज़ नॉट ओनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके और भी फंक्शंस होते हैं। ओके। सो आई होप आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई इशू हो, यू कैन आस्क। ओके, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एक बार फिर से हम थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या बोला गया, फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एंड इफ़ देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन बी एडजस्टेड बाय द फ्लेक्सिबल वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइसेस। और इकॉनमी में सेज लॉ ऑफ मार्केट एप्लीकेबल है, मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप जो मर्जी उत्पादन कर लो, वो सारे का सारा बिक जाएगा। फिर इसके एजम्पशंस में था रैशनल कंज्यूमर्स है, जो आपके प्रोड्यूसर है वो भी रैशनल है। परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है गुड्स मार्केट और लेबर मार्केट दोनों में। फ्री इकॉनमी है, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी पाई जाती है। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, यह दीर्घकाल की मान्यता के ऊपर आधारित है। अर्थव्यवस्था में मजदूरी, कीमतें और ब्याज की दरें लोचशील है। उत्पादन में घटते हुए सीमांत प्रतिफल का नियम लागू होता है, और मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में एक साथ परिवर्तन होता है। सेज लॉ ऑफ मार्केट एप्लीकेबल है इसमें, और मनी का सिर्फ एक ही यूज़ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन होता है आपके इकॉनमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट डायग्राम था, गॉट इट। सो डायग्राम बेसिकली इस तरह से था। एक बार जल्दी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए। एंड देन कंक्लूज़न में था कि कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल कंडीशन है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ शॉर्ट रन में पॉसिबल है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी इन बेसिस से अपने आप ठीक हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। गॉट इट। जो मेन कंक्लूज़न था, एंड दिस इज़ योर क्लासिकल मॉडल, जिसमें लेबर मार्केट में और कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में तीनों में डिफरेंट इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया था केन्स ने, एंड देन क्रिटिसिज्म। ओके ऑल। सो किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।